हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है क्लास 10th के फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से है। तो आज हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का कोई 2 उपयोग लिखें या फिर अवतल दर्पण का कोई 3 उपयोग लिखें, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग क्या है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग। तो देखिए, समतल दर्पण का उपयोग जो होता है उस सजावटी सामग्री में किया जाता है, जो सजावट के समान होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का। और दूसरा है कि कैलिडोस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा, पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पिछले वीडियो में हम पेरिस्कोप के बारे में जान चुके हैं। तो पेरिस्कोप में जो होता है समतल दर्पण को 45 डिग्री पर लगाया जाता है, तो उसके बारे में हम जान चुके हैं। सोलर कुकर में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि समतल दर्पण का कोई 2 उपयोग लिखे, तो आप इससे लिख सकते हैं। अब अगला हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। जैसे कि हम लोग सैलून में जाते हैं बाल बनवाने या दाढ़ी बनवाने के लिए, तो उसमें देखते हैं जो लगा हुआ होता है दर्पण, वो क्या होता है, हजामती दर्पण, अवतल दर्पण होता है। जैसे कि आप लोग गए होंगे तो पहले के ज़माना में, अभी तो क्या हुआ, बड़ा बड़ा शीशा लगा दिया जाता है। तो पहले के ज़माना में इस तरह से एक रखा जाता था, जो बाल काटने के बाद, इस तरह से बाल काटने के बाद आपको पीछे से दिखाया जाता था। ओरिजिनल में अवतल दर्पण ये वाला होता था। तो इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। अब क्यों किया जाता है उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि टॉर्च और वाहन के हेडलाइट में कहाँ पे लगा होता है। मान लीजिए ये एक टॉर्च है, ये क्या है, एक टॉर्च का फिगर बना करके हम आप लोग को दिखा देते हैं। ये इस तरह से ये टॉर्च है, यहाँ पे बटन लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये जो ऊपर से लगा होता है वो वाला नहीं होता, ये जो अंदर में, ये जो गोलाकार होता है ना, ये अंदर में जो लगा रहता है ना गोलाकार, अंदर में, यहाँ पे अगर आप बल्ब लगाते हैं, ये बल्ब है, तो यहाँ पे जो इसके चारों तरफ जो लगा होता है ना, वही होता है अवतल दर्पण। वही क्या होता है, अवतल दर्पण। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि वाहन के, गाड़ी के हेडलाइट में भी उसी तरह से लगाया जाता है। उसी तरह से अंदर में जो होता है चमकने वाला, वही क्या होता है कि उसका अवतल दर्पण होता है। टॉर्च में अवतल दर्पण और वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अब समझ गए कि टॉर्च में कहाँ पे अवतल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण होता है, या गाड़ी के वाहन में। अब हम देख लेते हैं तीसरा, रोगियों के नाक, कान, गला, दांत आदि को जांच करने के लिए। अब देखिए, रोगियों के नाक, कान, गला, दांत आदि को जांच कैसे किया जाता है। जैसे कि हम अवतल दर्पण को अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तो लगाने के बाद अगर हम लगाते हैं तो जो प्रकाश स्रोत से किरण आ रही है और वो आने के बाद, उससे टकराने के बाद एक बिंदु पर क्या होती है, फोकसित हो जाती है, जिससे हम उसको क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं। सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में एक जगह प्रकाश की किरणों को एक जगह मिलाती है, जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के बगल में पीछे देखने के लिए होता है, उसी में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। अब क्यों करते हैं इसका वीडियो भी अलग से बनाएंगे। अब स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट समझिए क्या होता है। शहर में जाने के बाद, अभी तो गाँव में भी लग गया है, शहर में जाने के बाद एक खंभा होता था और खंभा में इस तरह से एक लगा करके इस तरह से लगा दिया जाता था और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया जाता है। तो इसमें बल्ब जो जलता था, तो जलने के बाद ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है, जिससे पूरा रोशनी क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये स्ट्रीट लाइट में भी
उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम गाड़ी में भी लगा रहता है, गाड़ी में सोडियम परावर्तक लैंप में, तो ये क्यों लगाया जाता है परावर्तक लैंप में? क्योंकि यह रोशनी को फैलाने का काम करता है, जिससे रोशनी अधिक दूरी तक फैल सके। तो इस तरह से हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग को हम देख लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का कोई दो उपयोग लिखे, तो इसमें से आप लिख सकते हैं, या फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का कोई दो उपयोग लिखे, तो इसमें से आप लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।